3 सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, महाराष्ट्र में लातूर के बुजुर्ग किसान को कंधे से हल क्यों खींचना पड़ा? इतने साल होने के बाद भी वो कह रहा है कि 50 साल से वो खेती कर रहा है और आखिरकार आज 50 साल के बाद आज भी उन्हें हल खुद से खींचना पड़ रहा है। दूसरा सवाल, क्या सरकारी योजनाओं का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को नहीं मिल रहा? हमारे पास तमाम योजनाओं के नाम है और उसमें से कितनी योजनाओं का लाभ अंबादास पवार को मिला है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और तीसरा अहम सवाल, क्या 10 साल में देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सरकार नाकाम रही है? यह भी हमारा तीसरा सवाल रहेगा। शुरुआत इसी सवाल से करनी होगी, क्योंकि अगर किसानों की आमदनी दुगनी हो गई होती तो अंबादास पवार, जिनके पास इससे पहले पशु था, इनके पहले बैल था, आज उनके पास बैल नहीं है, तो अगर दोगुनी हुई होती तो एक बैल के 2 बैल हो गए होते। सदाभाऊ खोत, आज की स्थिति में क्या आप ये एक बार फिर दावा कर सकते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो चुकी है, या सीमांत किसान, जिसे मराठी में अल्प भूधारक किसान कहते हैं, आपकी भाषा में अगर बात करें तो उनकी आमदनी वैसी की वैसी या कम होती जाए? मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा चर्चा आपने किसान के बारे में रखी है। ये बात मैं आपको बताता हूं कि किसान के बारे में जो नीतियां रही वो किसान के ऊपर लाने वाली कोई नीतियां नहीं बना गई है। देश को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद हमारे घटनाकार आदरणीय भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें तो 1951 में थोड़ा हंगामी सरकार पंडित नेहरू जी का उन्होंने बदलाव किया और शेड्यूल 9 डाल दिया। उसमें किसान विरोधी जितने भी कानून थे वो शेड्यूल 9 में डाल दिए। किसान तो सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मांग सकता और सरकार के पास भी नहीं मांग रहा है। ये किसान की हालत 10 साल से 15 साल से नहीं हुई है। स्वातंत्र मिलने के बाद किसान विरोधी नीतियां इस देश में चला रही है। ऐसा है ना कि अभी 1951 में 52 में जो मंत्री थे उनको सामने रखकर हम सवाल नहीं पूछ सकते ना सदाभाऊ जी। आपको 2014 में मैंडेट इसलिए दिया गया क्योंकि आपने सरकार में आने के पहले वादा किया कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपने ये वादा किया कि किसानों की स्थिति हम बदलेंगे और 10 साल आपको भी मिले हुए। उसके बाद सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो मेरा तीसरा सवाल है, सीधा सीधा सवाल, उसका आप जवाब दीजिएगा कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा आपने किया था। अंबादास पवार की स्थिति देखते हुए क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हुई है? सोयाबीन उगाते हैं वो, सोयाबीन कैश क्रॉप है, आपको पता है सोयाबीन की अहमियत क्या है महाराष्ट्र में? सर जी, पहले भी किसानों को खुदकुशी होती थी। आप ये सुनो कि 2099 से 2014 तक 55,000 किसानों की आत्महत्या हुई थी। उस टाइम हर दिन 8-10 लोगों की आत्महत्या होती थी। अभी तो 2-3 लोगों की आत्महत्या हो रही है। इसका वजह अभी तो आंकड़े ये नहीं कहते महाराष्ट्र के अंदर तो एनसीआरबी का डेटा निकाल लीजिएगा, 2022 तक का डेटा एनसीआरबी ने दिया हुआ है। आज की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में करीब करीब 30,000 किसानों की आत्महत्या हुई है। आप डेटा देख सकते हैं और पिछले 3 महीने में 800 के करीब किसानों की आत्महत्या हो चुकी है। और यह आप ही की सरकार ने महाराष्ट्र विधान परिषद में जानकारी दी है। मैं नई जानकारी नहीं रखना चाहता, हम सामने डेटा भी दिखा रहे हैं। 2020 2567 किसान, 2021 2743 किसान और 2024 2635 किसान। तो आत्महत्याएं कम तो नहीं हुई है। मैं ये मानता हूं कि पहले भी आत्महत्या होती थी, आपके शासन में भी आत्महत्याएं हो रही है। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं। नहीं सर बोलिए सर, मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने तो दो। आपको बोलना है तो मैं आपका शांति से सुनूंगा, लेकिन ये मैं आत्महत्या का समर्थन नहीं कर रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने जो कानून लाए थे, 3 कृषि कानून लाए थे, उसका विरोध किसने किया? किसानों को बेड़ी पाव में बेड़ी डाल के उसको सब लोग बोलते दौड़ना चाहिए। अरे उसके खिलाफ जो कानून बनाए वो खत्म करना चाहिए।
वो खत्म होने लगे तो सब लोग रास्ते पे आ गए। कौन आए थे रास्ते पे? वो हम ये मानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था इस देश में आई है तो किसानों को वो खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता आपको। मैं ये तो आपकी सरकार जब 370 हटा सकती है तब विपक्ष के सामने नहीं झुकती। आपकी सरकार एनआरसी लागू कर सकती है, सीएए लागू कर सकती है, तब भी इस तरीके के आंदोलन हुए थे, तब किसी के सामने नहीं झुकती। फिर इस मामले में आपको अगर लगता है कि किसानों को फायदा होने वाला था तो आपके सरकार को वापस नहीं लेना चाहिए था तीनों कानून। क्यों प्रधानमंत्री ने जाकर कहा कि हम तीनों कानून वापस ले लेते हैं? और अब भी मेरे 3 सवाल अभी भी कायम है सर, मेरे 3 सवाल अभी भी कायम है कि आज की स्थिति में भी अंबादास पवार जैसे किसान को 50 साल से जो खेती कर रहा है, जिनके पास बैल थे, उनको आज अपने कंधे पर हल लेकर खेत जोतना क्यों पड़ रहा है? मेरा सवाल अभी भी वही कायम है। नहीं, एक का मैं आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जलयुक्त तो शिवार जैसे योजना अच्छी तरह से इधर काम किया है। देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना का भी लाभ दे रहे हैं। दूसरी बाजू में किसानों के खाते में पीएम जसवाई के माध्यम से, ओम नमो किसान सम्मान योजना के माध्यम से हम पैसा दे रहे हैं। या ऐसा नहीं बिजली 7.5 HP तक फ्री में किसानों को दे रहे, ऐसा नहीं कि कोई योजना चालू नहीं किया, योजना चालू की है। लेकिन हमने नहीं, आपने भी ये सोचना चाहिए कि सब किसानों का जो अनाज है सभी को फ्री में चाहिए। वो कोई ऐसा नहीं बोल रहा ना कि हमें फ्री में नहीं चाहिए। आपके चैनल में टमाटर का भाव 60 रुपए किलो होता है, 100 रुपए किलो होता है, तो आप दिखा देते हैं कि महंगाई बढ़ गई। प्याज का भाव जब 40 रुपए किलो होता है तो आपके चैनल पे आता है महंगाई बढ़ गई, प्याज बढ़ गया। स्थिति कुछ ज्यादा बदली नहीं है। समझता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी तब 39,416 सुसाइड हुए थे 2004 से 14 तक, और 14 से 24 तक 30,000 सुसाइड हुई है। मामला ज्यादा बदला नहीं है। आपके समय पे भी वही स्थिति थी, आज के समय पे भी वही स्थिति है। आज सवाल जरूर उठाया जा रहा है विपक्ष से कि किसानों के बारे में क्या किया जा रहा है, लेकिन स्थिति कुछ बदली नहीं है। यही सदाभाऊ खोत जब आपकी सरकार थी तब आंदोलन किया करते थे महाराष्ट्र में, और आज कह रहे हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और आपकी सरकार थी तब भी यही स्थिति थी। चरणजीत सिंह सप्रा, नहीं मान रहा कि वो किसानों के खिलाफ। देखिए साहिल जी, जब यूपीए की सरकार थी, आपको याद दिलाना जरूरी है। सदाभाऊ, अभी मेरी बारी है, मैं बोल लूं। साहिल जी जरा इनको रोकिए तो सही। बोलने दीजिए उनको। सदाभाऊ, अभी मैंने सप्रा जी को सवाल पूछा, उनको बोलने दीजिएगा। सप्रा जी बोलिए। वो नीतियां हटाना चाहिए, सप्रा जी वो नहीं बोलते। सप्रा जी बोलिए जल्दी से, आपकी बात। देखिए साहिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार जब थी, हमने किसानों के लिए अनेक सारी योजनाएं लाई, और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 70,000 करोड़ की कर्ज माफी करी थी। आज जो किसानों की परिस्थिति, मैं मात्र महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर किसानों की परिस्थिति जो है वो दयनीय परिस्थिति है। कर्ज माफी ये करने के लिए तैयार नहीं। पहली बात, जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आपने अंबादास पवार, एक गरीब किसान की आपने व्यथा यहां पर बताई है। मैं कहना चाहता हूं, ये अंबादास पवार की जो व्यथा है ये तो मात्र झांकी है। आप अगर इंटीरियर महाराष्ट्र में जाएंगे तो ऐसे हजारों केस आपको मिलेंगे। इसीलिए तो आज विधान परिषद के अंदर यह आंकड़ा आया कि 3 महीने में 800 के करीब किसानों की आत्महत्या होती है। तो ये महाराष्ट्र की सरकार क्या संजीदगी से सोच रही है? आज महाराष्ट्र का जो किसान है, वो चाहे धान उगाने वाला है, चाहे सोयाबीन उगाने वाला है, चाहे कपास उगाने वाला है, चाहे अंगूर उगाने वाला या आम उगाने वाला या और कोई फसल को उगाने वाला किसान है, हर किसान जो है वो परेशान है। कर्ज माफी ये किसकी करते हैं? अपने पूंजीपति मित्रों की करते हैं। इन्होंने 16-17 लाख करोड़ रुपया पूंजीपति मित्रों का इन्होंने माफ कर दिया, उद्योगपतियों का माफ किया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी ये नहीं करते हैं। और ऊपर से चुनाव के अंदर आकर के आदरणीय नरेंद्र और देवेंद्र ये दोनों क्या प्रचार करते हैं कि चुनाव होते ही हम आपकी कर्ज माफी कर देंगे। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, किसानों के साथ धोखा किया। परसों अजीत पवार जी ने जब बजट पेश किया
जो बजट में जो इनका सप्लीमेंट्री डिमांड्स आई है उसमें कहीं भी किसानों की कर्ज माफी का उल्लेख नहीं है। उल्टा अजीत पवार जी का ये स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि 2 वर्षों तक हम कोई किसानों की कर्ज माफी नहीं कर सकते हैं। सरकार की आर्थिक परिस्थिति वो बहुत खराब है। क्या तो फिर हुआ? आप किसानों के साथ झूठ बोल जब पता चला कि अंबादास पवार 40,000 रुपए के कर्जे में है, तब अजीत पवार उनको 40,000 रुपए अपने जेब से दे देते हैं। ये रॉबिनहुड का काम क्यों करना है? सरकार के तरफ से वादा किया गया था चुनाव के पहले कि हम कर्ज माफी करेंगे, और अब अजीत पवार कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ अंबादास पवार को 40,000 रुपए देने से थोड़ी ना कुछ होगा। इस तरीके के सीमांत किसानों को बहुत सारे बोलिए, ये रॉबिनहुड वगैरह का कोई प्रकार नहीं है। मुझे जो हमारे जो सहकारी है चरण सिंह, उनको पूछना है, आप भी सत्ते में थे 2014 के बाद, माननीय पंतप्रधान जी सत्ता लेकर आए, तब तक उन्होंने आज 10 साल तक जो भी कर्जे का जो हमारे फार्मर है, जो हमारे शेतकरी है, डायरेक्टली उनका जो सरकार का और जो शेतकरी का जो प्रक्रिया है वो पारदर्शक पद्धति से शुरू किया। उनके अकाउंट में डायरेक्टली उनकी जो भी पंतप्रधान योजना किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं किया जा रहा है? शेतकरी के लिए थी वो दे रहे। आपने सवाल क्या पूछ रहा हूं? आ रही हूं मैं। आपने कल जो उस पर आइए ना, चुनाव जीतने के बाद अजीत पवार ये ऐसा क्यों कहते कि हम कर्जा माफ नहीं कर सकते, पैसे नहीं है हमारे पास? नहीं, एक ध्यान में ले, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नहीं कहा है। चुनाव के पहले जो आश्वासन एक सरकार लेके दायित्व के दिया था, उसकी कमिटमेंट वो पूरी करते समय पूरा ये जो अर्थ बजट रहता है उसका मैनेजमेंट करके बता रहे। और अभी जो आपने मैनेजमेंट छोड़िए ना, उनका स्टेटमेंट बताता हूं मैं। तो उनका अजीत पवार कह रहे हैं कि राज्य सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकती। उनका स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूं। राज्य की आर्थिक स्थिति उस तरीके से नहीं है कि वो किसानों का कर्जा माफ कर पाएंगे। देखो, अभी परिस्थिति नहीं है, मगर ये इन किसानों के खातों में पूरी योजनाएं गई हुई है। वो योजनाएं का ये अंबादास पवार जी हमारे जो बुजुर्ग है उनके पास क्यों नहीं गई? अरे आपके कृषि मंत्री कहते हैं महाराष्ट्र के कि कर्जा माफ करने का कोई फायदा ही नहीं है। किसानों को उसका फायदा मिलता ही नहीं है कर्जा माफ करने का। यह बड़ी अच्छी बात है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया जाता है 2017 में कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सत्ता में आने के बाद कर्जा माफ किया जाता है। महाराष्ट्र के चुनाव के पहले कर्जा माफी की घोषणा की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में होती नहीं है। कहते कि हमारी तो स्थिति ही नहीं है उस तरीके से। लेकिन उसके बावजूद अब कई सारी योजनाएं, सदाबाहु खुद गिना रहे थे कि इतनी सारी योजनाएं हमने किसानों के लिए शुरू की है। नहीं, एक सेकंड जरा सप्रा जी, हमने अंबादास पवार को पूछा कि जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं दो बातें जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घोषित की हुई, उनमें से कितनी योजनाओं का लाभ अंबादास पवार को मिला है? 4 एकड़ की खेती है उनकी, इसका मतलब ये सीमांत किसान हो गए, तो उनको कितनी योजनाओं का लाभ मिला है जरा देख लीजिएगा। आप सब लोग देख लीजिएगा। किसान सम्मान, जिसके तहत केंद्र सरकार का भी लाभ मिलता है, राज्य सरकार का भी लाभ मिलता है, उनका कहना है कि उनको वो नहीं मिला है। उनको लाभ किस चीज का मिल रहा है? जो पीएम किसान मानधन योजना है उसके तहत कुछ पैसे उनको मिल जाते हैं, ये वो कह रहे हैं। दूसरा, लाडली बहना, उसका भी लाभ उनको नहीं मिल पाया, उनकी पत्नी को नहीं मिल पाया, उनका एज ज्यादा है इसके लिए। कृषि यांत्रिकीकरण योजना, जिसके तहत उनको अलग अलग औजार मिलने चाहिए, उसका लाभ उनको नहीं मिला है। किसान कार्ड उनके पास नहीं है। कर्जा 40,000 का उनके पास है। मुफ्त बीज की योजना है, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्योंकि लातूर में पिछले 2 साल से लगातार बारिश के वजह से उनके फसल का नुकसान हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ उनको नहीं मिल पाया है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना, उनका कहना है कि उनको लाभ नहीं मिल पाया है। अब ये तमाम योजनाएं यहां पर घोषित की जाती है, लेकिन उसके बावजूद सदाभाऊ खुद उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको लिए? आपने सारी योजनाएं तो गिनवाई, हमने जो अंबादास पवार को पूछा उनका जवाब यह था कि हमको लाभ नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? साहिल जी, क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकती हूँ? एक सेकंड, शहना जी आता हूं आपके पास। अंबादास पवार, सदाभाऊ खुद। नहीं,
किसानों को अंबादास पवार जो बुजुर्ग है हमारे माँ बाप जैसे है, मैं उनको वंदन करता हूँ। लेकिन अपन ने जो कहा ये सच है, तो उनके बारे में जरूर चिंतन करना जरूर है राज्य सरकार ने। और मैं खुद वो लेटर भेज के सरकार को पूछूंगा कि उसके बारे में जायजा लेना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए। एक बात सर, मैं आपको जोड़ना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। सप्रा जी जल्दी से, उसके बाद चाइना इनसे बात करेंगे। अभी एक बात ये दो चीजें मैं जोड़ना चाहता हूं। अभी इन्होंने बताया महाराष्ट्र की सरकार क्या क्या मदद करती है, इन्होंने बताने का एक प्रयास किया। सुनिए सदाबाबू को 2 मिनट, हाँ 2 मिनट मैं इनको बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना, इसके अंदर आज ये सरकार के आंकड़े हैं 5,975 करोड़ रुपया आज भी पेंडिंग है। 6.5 लाख किसानों का 5,975 करोड़ आज पेंडिंग है जो सरकार ने देना है। सरकार के पास पैसे नहीं है। इनको खाली किसान अंबादास पवार से माफी नहीं मांगनी है, इनको महाराष्ट्र के 6.5 लाख किसानों से माफी मांगनी है। और फिर इनको जो इनके मंत्री है माणिकराव कोकाटे, वो किसानों के बारे में क्या वक्तव्य करते हैं कि 1 रुपए की जो योजना, 1 रुपए इंटरेस्ट की जो योजना है, उनकी स्टेटमेंट थी कि 1 रुपया तो महाराष्ट्र में भिखारी भी नहीं लेता है और 1 रुपए पर हम लोन दे रहे हैं किसानों को। फिर उन्होंने दूसरा आरोप लगाया किसानों पर कि जो हम लोन देते हैं, किसानों को जो कर्ज देते हैं, उससे किसान खेती नहीं करते, अपने बच्चों की बेटियों की शादी करते, अपने घर का फर्नीचर बनाते। ये महाराष्ट्र का कृषि मंत्री कहता है। तो कृषि मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, और बीजेपी के और जो अजीत पवार जी के यहां पर जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनको महाराष्ट्र के लोगों से, महाराष्ट्र की जनता से और पूरे देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए।